नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। मैं अशोक कुमार आज आपके लिए लाया हूँ झारखंड का कैसा मौसम रहेगा इस सप्ताह और उसके अनुसार किसान भाई क्या करें, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। कि आप जान रहे हैं कि इस बार अल नीनो का खतरा मंडरा रहा है और वर्षा कम होगी या हो सकता है बीच में काफ़ी लंबा स्पेल यानी कि समय बिना वर्षा वाला हो या फिर मौसम पहले समाप्त हो जाए। कोई भी चीज़ हो सकता है अगर अल नीनो का इफेक्ट रहता है तो, जो कि बताया जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा कि बार बार इस बार अल नीनो का इफेक्ट रहेगा और वर्षा कम होगी। तो उसको देखते हुए अभी इस सप्ताह की बात हम कर लें। इस सप्ताह जैसा मौसम पूर्वानुमान आ रहा है उसके अनुसार अभी 2 दिनों तक जो गढ़वा, लातेहार, पलामू, चतरा इस एरिया में 2 दिनों तक अभी आज और कल मौसम शुष्क रहेगा, गर्मी बढ़ेगी। लेकिन बाकी जो झारखंड के ज़िले हैं, जो पूर्वी ज़िले हैं या फिर पूर्वी उत्तर वाले ज़िले हैं, जैसे आप रांची से चाईबासा, जमशेदपुर, उधर पाकुड़, दुमका और साहेबगंज, कोडरमा तक अगर ले लें, हजारीबाग तक ले लें, तो इस एरिया में आपको छिटपुट वर्षा नज़र आएगी। और पूरे झारखंड में आप ये मान कर चलें कि 28, 29, 30, 31 के समय ये जो 5 दिन का समय है इसमें छिटपुट वर्षा, कहीं कहीं अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी। लेकिन आंधी आएगी और तेज हवा के साथ वर्षा होगी, तो उसके लिए सचेत रहें आप लोग। लेकिन मौसम करवट लेने वाला है। इस सप्ताह काफ़ी गर्मी रहा है चारों तरफ, लेकिन अब मौसम करवट लेने वाला है, तो उसके लिए आप तैयार हो जाए कि आगे क्या करना है। और इस बार अल नीनो को देखते हुए जो तैयारी करना है आपको, उसमें मुख्य रूप से आप मान कर चले कि धान की खेती को कम करना है। धान की खेती अगर आप ज़्यादा करेंगे तो मौसम अगर साथ नहीं देगा तो फसल खराब हो जाएगा। इसलिए किसान भाई आप लोग क्या करें कि जो नीचे वाला ज़मीन है जिसमें पानी लगता है उसमें तो कोई उपाय नहीं है, आप धान की खेती करेंगे। लेकिन जो मध्यम ज़मीन है और टाण ज़मीन है, टाण में तो आप लोग दलहन, तिलहन और मक्का लेते ही हैं, तिल लेते हैं। लेकिन मध्यम ज़मीन में भी जिसमें 120 दिन वाला, 110 दिन वाला धान की वैरायटी जैसे ललाट हुआ, आपको IR 64, DRT 1 हुआ, नवीन हुआ, इस तरह की सहभागी धान, इस तरह का जो धान का प्रभेद लेते हैं मध्यम जमीन में, जहां पानी रोकने पर रुक जाता है और पानी निकालने पर निकल जाता है, वैसे खेतों में भी इस बार दलहन, तिलहन या मक्का की खेती करें। और उसमें आप जो जुताई करेंगे या बुआई करेंगे वो ढलान के विपरीत दिशा में, यानी ढलान के विपरीत दिशा में मेड़बंदी करके, हल्का हल्का छोटा छोटा मेड़बंदी करके तब उस पर अरहर लगावे। अच्छा रहेगा कि अरहर लगावे और उसमें इंटरक्रॉपिंग कर ले, यानी कि मिलुआ खेती कर ले, लाइन नहीं। जैसे 2 लाइन अरहर अगर लगाते हैं जो कि आपको 3 फीट 2.5 फीट के स्पेसिंग पर लगाना है, और उसके बीच में 1 लाइन या 2 लाइन आप उड़द ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं, या फिर आप भिंडी ले सकते हैं, तो या मक्का भी ले सकते हैं। तो इस तरह का फसल आप ले सकते हैं। तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है कि ढलान के विपरीत दिशा में मेड़बंदी करके और अरहर लगावें, और उसके साथ जो मिलुआ खेती के लिए जो लगाना है आपको दूसरा फसल, वो भी बीच बीच में लगा लें। और बीच में नाली भी बना कर रखें कि अगर पानी कम होता है तो मेड़बंदी जो रहेगा, पतला पतला मेड़ रहेगा तो पानी उसमें रुक जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा अतिवृष्टि हो जाए तो बीच में जो नाली रहेगा उससे को अगर खोल दें तो पानी निकल जाए। तो यह व्यवस्था करके आपको अरहर की खेती और उसके साथ दूसरे जो फसल है उसकी खेती करें तो बेहतर होगा। इसमें खाद की बात हम लोग कर लें, खाद कितना डालना चाहिए। तो जो झारखंड की स्थिति है, जो मिट्टी है, उसमें किसान भाई क्या करते हैं, DAP और पोटास खाद डाल के और अरहर लगाते हैं या कोई भी फसल लगाते हैं। लेकिन अपने यहाँ जो मध्यम और टाण वाला जमीन है उसमें सल्फर की भी कमी है और बोरन की भी कमी है, साथ ही साथ अम्लीय है खेत, आप जानते हैं, तेजाबी खेत है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि प्रति एकड़ 1 एकड़ में अगर आप अरहर और उसके साथ मिलुआ खेती कर रहे हैं दलहन तिलहन की, तो वैसे स्थिति में आपको 1 एकड़ के लिए लगभग 50 किलोग्राम DAP और
20 किलोग्राम पोटास खाद, जो लाल खाद आता है जिसको MOP बोलते हैं, उसको आप प्रति एकड़ डालकर, जुताई के बाद डालकर तब आपको बुआई करना है। लेकिन चूंकि अपने यहाँ सल्फर और बोरन की भी कमी है, तो उसके लिए आपको सल्फर पाउडर 10 किलोग्राम और बोरैक्स पाउडर जो 10% वाला आता है मिट्टी में डालने वाला बोरैक्स पाउडर, वो आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अंतिम जुताई के पहले डालना है। और साथ ही साथ अगर चूना डालते हैं तो और बढ़िया है। डोलोमाइट मिल जाए ब्लॉक में तो वहाँ से ले लीजिए, नहीं मिलता है तो जो चूना, जो पुचारा करने वाला चूना होता है, उसी को आप डाल सकते हैं। अगर लाइन में डालते हैं तो बेहतर है, लेकिन लाइन में अगर डालिएगा तो पैर से चल देना होगा या लकड़ी से मिला देना होगा हल्का, नहीं तो बीज अगर डालेंगे तो गल जाएगा, और नहीं तो पूरा खेत में छीट के आप तब कर सकते। लेकिन बेहतर होता है लाइन में देना, क्योंकि 1.5 क्विंटल प्रति एकड़ कम होता है, इसलिए आप अगर लाइन में चूना डालते हैं या कोई भी खाद डालते हैं तो बेहतर है। लेकिन चूना और खाद डालने के बाद पैर से एक आदमी चल ले और तब फिर बीज डालेंगे तो बेहतर रिजल्ट होगा। साथ ही साथ अगर राइजोबियम कल्चर मिल जाता है तो राइजोबियम कल्चर से अलग अलग फसल के लिए अलग अलग होता है, जैसे अरहर के लिए अलग होगा, उड़द के लिए अलग होगा, तो उसके लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत मिलता है, वहाँ से ले ले, या आपके जो नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से ले ले। तो आप राइजोबियम कल्चर से उपचार करके अगर लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा दलहन के लिए। और साथ ही साथ कोई भी फसल लगाते हैं तो उसको राइजोबियम से दलहन के लिए, बाकी फसल और दलहन में भी अंतिम उपचार जो है, एक बार किसी भी फफूंदनाशक से, जैसे आपको बेबिस्टिन आप लोग जानते हैं, कार्बेंडाजिम जो होता है, या फिर कोई टेबुकोनाजोल हुआ, साफ हुआ, या फिर डाइथेनियम 45 हुआ, कोई भी फफूंदनाशक ले लीजिए, 2 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित करके तब आप लगाइए तो बेहतर होगा। अब बात हम लोग कर लें कि खरपतवार का कैसे प्रबंधन करें, क्योंकि खरपतवार काफ़ी उगता है। तो मैं बता दूं, सबसे बढ़िया होता है कि निराई गुड़ाई करके खरपतवार प्रबंधन करना। लेकिन अगर निराई गुड़ाई करने के लिए आपके पास लेबर नहीं है, ज़्यादा एरिया में लगाना है, या निराई गुड़ाई नहीं करना है आपको, आप चाहते हैं कि दवा से जो खरपतवार नाशी है उस, तो मैं बात कर रहा था कि अरहर या उसके साथ अगर कोई भी दलहन तिलहन की खेती कर रहे हैं तो कौन सा खरपतवार नाशी डालें। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है पेंडिमेथिलीन, बुआई के दूसरे तीसरे दिन 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर बराबर से छिड़काव करते हैं, तो आपका खरपतवार वहीं दब जाएगा, उगेगा ही नहीं, कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कुछ खरपतवार रह जाता है, होता है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से पेंडिमेथिलीन से कंट्रोल हो जाएगा, तो 20 से 25 दिन के बाद इमाजेथाइपर नाम का खरपतवार नाशी है, वह 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर बुआई के 20-25 दिन के बाद अगर छिड़काव करेंगे तो पूरी तरह से आपका खरपतवार कंट्रोल होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह जो दवा है, जब आप दलहन करते हैं या दलहन के साथ कोई दलहन या तिलहन करते हैं तभी दीजिएगा। अगर भिंडी लगाते हैं या मक्का लगाते हैं तो फिर आपको वो जो इमाजेथाइपर है वो नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो आपके फसल को खराब कर सकता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह के मौसम के अनुसार क्या खेती होगा उसको लेकर फिर पुनः अगले सप्ताह मिलते हैं। धन्यवाद।